सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत हमने अभ्यास 1 कविता इनसे सीखो का अध्ययन किया था। कविता में आए अर्थ को हमने समझा था। एक बार पुनः अर्थ देखते हुए हम पाठ में आए प्रश्नों का उत्तर समझेंगे और जानेंगे। इनसे सीखो कविता के माध्यम से कवि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन प्राकृतिक वस्तुओं से हमें कुछ न कुछ सीख लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश सुखाना। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए, प्रसन्नचित रहना सीखना चाहिए और भौरों से गुनगुनाना, अपने जीवन में नई ताजगी गुनगुनाहट लाने की बात करता है। फल की लदी डालियों से नहीं सीखो शीश। फल की जो लदी भरी हुई डालियां, जो कवि कहता है जिस तरह फल की डालियों में फल लग जाता है, पेड़ के वृक्षों की डालियों में जब फल लग जाता है तो झुक जाती है। उसी तरह अगर हमारे अंदर कुछ सामर्थ्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, संपत्ति हो जाए, शक्ति हो जाए, तो हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। उनसे हमें नम्रता सीखना चाहिए, शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा से झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव में बहना, मंद मंद बहना सीखना चाहिए। जो लोगों के शरीर में कोमल हवा आती है और हमारे शरीर को छूकर निकल जाती है, हमें ठंडा कर देती है, तृप्त कर देती है, उसी तरह हमें भी अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरों को के हृदय को जुड़ाना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरह दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, बिल्कुल अलग नहीं लगते हैं, पानी का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो भी दूध ही हो जाता है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसी तरह हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई कितना भी कोशिश करे हमारा अलग अलग भाव देख ही ना पाए, इस तरह हमें मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है? जिस तरह सूरज की किरणें स्वयं प्रकाशित होती निकलती है, सुबह आती है, खुद जागती हैं और प्रकृति सारी चीजों को, पूरी धरती को जगा देती है, पेड़ पौधे मनुष्य सबको जागृत कर देती है। उसी तरह हमें भी ज्ञान के माध्यम से स्वयं जागृत होना चाहिए और दूसरों को भी जागृत करना चाहिए। खुद सचेत होना चाहिए, दूसरों को भी सचेत करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह पेड़ छोटी सी लता को अपने गले लगा लेता, ऊपर तक चढ़ा लेता, लता इतनी छोटी होती, कमजोर होती, फिर भी वह उसके शरीर से चिपती हुई, पेड़ से लपटती हुई आगे बढ़ जाती है, पेड़ उसको अपने आप में गले लगा। उस तरह हमें भी अगर हम ताकतवर हैं, मजबूत हैं, बड़े हैं, तो छोटे लोगों को अलग नहीं करना चाहिए, उसको भी छोटा हो या बड़ा सबको अपने गले लगाकर रखना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जोड़ना। जिस तरह वर्षा की बूंदें तपती हुई धरती पर पड़ती है और धरती को ठंडा कर देती हैं, उसी तरह हमें भी अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों का हृदय जोड़ाना सीखना चाहिए। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। जिस तरह मेहंदी अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, पिसने के बाद भी दूसरे के ऊपर अपना रंग छोड़ जाती है, इसी तरह हमें अपने व्यवहार के माध्यम से हम नाम ही रहें, समाप्ति हो जाए, तो भी लोगों के दिलों पे, दिमाग में हमारी अमिट छाप होनी चाहिए। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक छोटा होता है फिर भी प्रकाशित होकर अगल बगल सबको प्रकाशित करता है, जितना हो सके वो प्रकाशित होता है। उसी तरह हमें भी जितना हो सके ज्ञान रूपी दीपक जलाकर हमें दूसरों को प्रकाशित करना चाहिए, दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें क्या सीखना है? जिस तरह पृथ्वी प्राणी की सच्ची सेवा करती है, उसी तरह हमें भी दूसरों की, प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए? जिस तरह जल की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, उसके रास्ते में जितने भी कंकड़, पत्थर, पर्वत, पहाड़ कुछ भी आता हो, निरंतर आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी समस्याएं आए, रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुआं से सीखो बच्चों, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पहाड़ी पढ़ना। जिस तरह धुआं निरंतर ऊंचाई पर बढ़ता आगे चला जाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगति पथ पे बढ़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सच पुरुष, सच्चा पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष
बड़े लोगों से, महान लोगों से हमें अपने चरित्र का निर्माण करना सीखना चाहिए। किस तरह उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अच्छे संस्कार के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, दूसरों की सेवा करके, मानव जगत की सेवा करके, इस धरती की सेवा करके, नए ज्ञान के माध्यम से किस तरह उनका व्यवहार था, उस सारी चीजों को हमें अपनाना चाहिए। किस तरह संघर्ष करके वो आगे बढ़े, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। और अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, अपने आचार्य से, अपने अध्यापक से हमें क्या सीखना है? उत्तम विद्या पढ़ना, अच्छा, श्रेष्ठ, अच्छा ज्ञान लेना हमें अपने गुरु से सीखना चाहिए। गुरु लोग हमेशा अच्छा ज्ञान ही देते हैं और हमें उसे सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। शिक्षिका यानी अध्यापिका, सिखाने वाली। कवि कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो सबसे बड़ी शिक्षिका है। कैसे? प्रकृति की प्रत्येक वस्तुएं हमें कुछ न कुछ संदेश देती हैं, सिखाती हैं। उसको हम ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके नजदीक जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ अच्छा ज्ञान ही प्राप्त होगा। अब पाठ में आए हुए प्रश्न को हम देखते हैं। नित्य माने हमेशा, जुड़ाना माने संतुष्ट करना या ठंडा करना, सत्य पुरुष मतलब श्रेष्ठ पुरुष, गढ़ना, बनाना, उत्तम, श्रेष्ठ। इस सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करना है, शब्दार्थ आपको याद करना। आप कॉपी में लिखे होंगे, उसको याद कर लीजिएगा। कविता की पंक्तियां और भावार्थ भी आप याद करेंगे। मौखिक प्रश्न है। पहला है, जीवन का पहला गुरु कौन है? जीवन की पहली गुरु माँ होती है। रात में खिलने वाले फूलों के नाम। रात में खिलने वाले फूल रात रानी। बादल कैसे बनता है? बादल वाष्प से बनता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न है, समझिए और लिखिए। इसको समझने के साथ साथ आपको बोलना भी है। कैसे लिखना आप जानते हैं, आपकी कॉपी में, पुस्तिका में लिख दिया गया है, लेकिन अब मेरे साथ आप एक बार बोलेंगे। जैसे पहला है पढ़ना। पढ़ना एक क्रिया है। इसको 3 पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल में आपका लिखा हुआ। जैसे पढ़ता है, जो काम हो रहा होता है वह वर्तमान काल होता है। पढ़ा यानी पढ़ लिया था, जो बीत गया है वो भूतकाल होता है। पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे तो ये आपका भविष्यत काल है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में शब्दों को, क्रिया शब्दों को हमें लिखना है, पढ़ना है, जानना है। दूसरा शब्द गाना, क्रिया शब्द है। वर्तमान काल में गाता है, भूतकाल में गाया और भविष्यत काल में गाएंगे। झुकना, झुकता है, झुका, झुकेंगे। बहना, बहता है, बहा, बहेंगे। मिलना, मिलता है, मिला, मिलेंगे। चढ़ना, चढ़ता है, चढ़ा, चढ़ेंगे। जो काम हो रहा होता है वह वर्तमान काल है। जैसे पढ़ता है, गाता है, झुकता है, बहता है, मिलता है, चढ़ता है। और पढ़ना, गाना, झुकना, बहना, मिलना, आना, चढ़ना क्रिया है। इसका वर्तमान काल पढ़ता है, गाता है, झुकता है, बहता है, मिलता है, चढ़ता है। और इसका भूतकाल है पढ़ा, गाया, झुका, बहना, मिलना, मिला, चढ़। फिर से हम देखते हैं, पढ़ा, गाया, झुका, बहा, मिला, चढ़ा। ये भूतकाल, ये काम हो चुका है तो भूतकाल में। अब भविष्यत काल में है, पढ़ेंगे, गाएंगे, झुकेंगे, बहेंगे, मिलेंगे, चढ़ेंगे। इस तरह है। आगे कविता की पंक्तियां दी हैं, इन पंक्तियों को पूरा करना है। फल से लदी डालियों से क्या सीखना है? नित्य सीखो शीश झुकाना। फल की लदी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। ये कविता की पंक्तियां हैं। फल की लदी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना।
दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। नीचे समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले शब्द बताने, शीश यानी सिर, हवा, वायु, पानी, जल, दूध, दुग्ध, पेड़, वृक्ष। इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं, शीश, सिर, हवा, वायु, पानी का भी जैसे पर्यायवाची शब्द होता है, कोई भी एक शब्द इसमें लिख सकते हैं। पानी, जल, दूध, दुग्ध, पैर, क्षीर, कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्ष, पेड़, वृक्ष। अब अपोजिट शब्द लिखना है। अपोजिट यानी विलोम शब्द आपको लिखना। हंसना का विलोम क्या होगा? हंसना का विलोम रोना। अंधेरा का उजाला। सच्ची का झूठी। ऊंचा का नीचा। उत्तम का निम्न। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? निम्न। उत्तम मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, निम्न मतलब नीचा। वाक्य सही है या गलत है आपको बताना है। फूलों से नित गाना सीखो, भौरों से नित हंसना। प्रश्न सही क्या होगा? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, इसलिए यह पंक्ति गलत है। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना सही है। और धुएं से सीखो बच्चों जीवन पथ पर बढ़ना। धुएं से क्या सीखना है? जीवन पथ पर बढ़ना। क्या ये गलत है? आपको ऊंचे पर ही चढ़ना सही होगा, इसलिए ये गलत है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना सही है। मेहंदी से सीखो पिसकर भी सबको गले लगाना। ये पंक्तियां गलत है। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे सही पंक्ति क्या है, उसको सही और गलत लगाएंगे। अब प्रश्न के उत्तर लिखना है। कोमल भाव बहाने की शिक्षा हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की शिक्षा हमें हवा देता है। कौन देता है? हवा। आपकी पुस्तक की कविता की पंक्तियों में आया है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो इस तरह कोमल भाव बहाने की शिक्षा कौन देता है? हवा। दीपक और पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीपक से हमें शिक्षा मिलती है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से हमें शिक्षा मिलता है कि जितना भी संभव हो हमें अंधकार को दूर करना है। हम प्राणियों को ज्ञान रूपी दीपक जला के अंधेरे, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करना है। और पृथ्वी से हमें सीखना है प्राणी की सच्ची सेवा करना। जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों की सच्ची सेवा करती है, उससे भी तरह हमें भी प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखना है। तो इस तरह इसका उत्तर हुआ दीपक अज्ञान रूपी अंधेरा हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है, प्रकाशित करता है। प्रकाश के लिए सीखना है। और पृथ्वी के से हमें मानव की सच्ची सेवा करना सीखना है। अपने चरित्र का निर्माण किन लोगों से शिक्षा लेकर करना है? अपने चरित्र का निर्माण हम सत्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष के जीवन से शिक्षा लेकर सीख सकते हैं। और अपने जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, उनसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ ज्ञान लेकर भी सीख सकते हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारी चीजों से कुछ न कुछ सीखना है। चाहे वो जल हो, चाहे वो पृथ्वी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, भौरे हो, ये प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं वो कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे इस धरती पे जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देती हैं, शिक्षा देती हैं। उसे हमें सीखना है और अपने जीवन में अपनाना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना से क्या तात्पर्य है? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना से तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूरज की किरणें सुबह सुबह खुद निकलती हैं, प्रकाशित होती हैं और सारे संसार को प्रकाशित करती हैं और ताजगी से भर देती हैं। पशु पक्षी, पृथ्वी, मानव, जीव जंतु सबको जगा देती हैं। उसी तरह हमें भी स्वयं
ज्ञान लेना है, स्वयं जागृत होना है, स्वयं को ज्ञान से भरना है, स्वयं सारी जानकारी प्राप्त करना है, स्वयं नॉलेज वाला होना और उसके साथ साथ दूसरों को भी करना है। यानी जिस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सारे संसार खुद प्रकाशित होती हैं और सारे संसार को प्रकाशित कर देती हैं, चेतना भर देती हैं, जागृत कर देती हैं। पृथ्वी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव सब लोग जागृत हो जाते हैं, नई चेतना आ जाती है, स्फूर्त हो जाती है। उसी तरह हम मानवों को भी स्वयं ज्ञान अर्जित करना है, स्वयं जागृत होना और दूसरों को भी जागृत करना है, दूसरों को भी बताना है, सचेत करना है। पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र है किताब का है, पुस्तक का, कौन क्या देता है, नीचे जो चित्र है उसके बारे में बताना है। तो पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान, नई नई जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरह पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है। कुआं है, कुआं से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। पेड़ है, पेड़ से हमें स्वच्छ वायु मिलती है, फल मिलता है, सारा कुछ मिलता है। बहुत सारी चीजें, वृक्ष हमारे बहुत काम में आते हैं। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, प्रकाशित होता, बादल से वर्षा होता है और चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, चांदनी मिलती है। इस तरह पाठ में आए जितने भी प्रश्न थे हमने उनको पढ़ा, जाना। पाठ में आए जो कविता उसका अर्थ को समझा और जितने शब्दार्थ जाने, भावार्थ जाने, जो क्रिया रूप था उसको जाना। क्रिया के कितने रूप हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तीनों रूप के काल को जाना और समझा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। आप अच्छे से पूरे पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, शब्दार्थ हैं, उनको याद करेंगे। धन्यवाद।